गंगापुर सिटी के जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए और इस क्लास को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अपन देख रहा समय और दूरी का टॉपिक। इसके बाद अपन सीक्वेंस वाइज लेके आएंगे। घटना चक्र की बुक भी जैसे रेलवे की जो है अभी बीच में टेक्निकल बिड के चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। अब टेक्निकल बिड की तारीख भी 18 अगस्त बताई जा रही है। उसके बाद 3-4 महीने में लगेंगे एग्ज़ाम होने में लगभग, अगर सब कुछ सही रहा तो उसकी भी अपन कंटिन्यू रखेंगे। उसकी भी कंटिन्यू अपन वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और RS अग्रवाल की भी मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दे दूँगा फ्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको थोड़ा सपोर्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समय और दूरी इसके बाद अपन सीक्वेंस में करेंगे अच्छे खासे। अगर मुझे लगा कि इंटरेस्ट है, क्योंकि जिन बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है उन बच्चों के पास वीडियो पहुंच रहा है, वो देख रहे हैं, उनको हेल्प मिल रही है, तो ये कुछ मतलब निकलता है, तो ये कुछ बेनिफिट निकलता है इस चीज़ क्लासेस का भी, इस क्लास का भी, पढ़ाने का भी। तो टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी आपको पता है कि स्पीड, इसमें 3 यूनिट में अपने मेजर होती है। क्या क्या होती है? स्पीड होती है एक रहती है अपनी डिस्टेंस और एक रहता है टाइम। और इनमें क्या रिलेशन रहता है? इनमें रिलेशन होता है कि भाई स्पीड बराबर क्या होती है? डिस्टेंस अपन के टाइम। डिस्टेंस किस में हो सकती है? किलोमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, माइल्स में हो सकती है, किसी में भी डिस्टेंस हो सकती है अपनी दूरी। और समय हो सकता है, घंटे में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है। तो ये चीज़ आप ये फॉर्मूला होता है कि गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। गति बराबर दूरी बटा समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन के टाइम। बेसिक फार्मूला है। और डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर, और यहाँ पे अपन जैसे कई बार यूनिट कन्वर्जेशन हम देखते हैं, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए ये का भी किलोमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, ये सेकंड में हो सकती है, मिनट में हो सकती है, टाइम और घंटे में हो सकता है। कन्वर्सेशन अपन देख लेते हैं, छोटा सा सिंपल सा फटाफट, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट काम में लेंगे अपन, कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर काम में आएगा। जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में करना है तो क्या आएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। ये कैसा है आपको मालूम होगा। जैसे 18 किलोमीटर है और किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1000 से गुणा कराना होगा मीटर में। और ये घंटे को सेकंड में चेंज करना है तो पहली बार तो 60 तो मिनट हो गया, और दोबारा 60 कर रहा था, सेकंड में से हो गया। 6 करना का 36, 18 दूनी 36, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो बचेगा, 2 से काटेंगे 5, तो ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से कन्वर्सन होता है। बट आपको डायरेक्ट याद रखना होता है, एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं कराना होता। इसी प्रकार जब इसका अपोजिट हम देख लेते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तीसरा अगर देखें, इसी के ऊपर, दोनों के ऊपर रहता है कि भाई कोई यूनिट है, कोई चाल है, x किलोमीटर प्रति घंटे में है। अगर उसको अपन को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 5/18। मतलब यहाँ पे किलोमीटर है, बड़ी यूनिट है, इसको छोटी यूनिट कौन सा? छोटी यूनिट कौन सा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो याद रखना है, आपको आता भी होगा कि ऊपर अगर छोटी में बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटर की तरफ से बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है, तो बड़ी से जब छोटी की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर नोमिनेटर में, यानी अंश में क्या आएगा? छोटी वाली 5 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आएगा। और जो अपनी चाल थी x, यहाँ पे जो थी कोई यूनिट x चाल थी अपनी, अगर मान लो ऐसी 22 मीटर प्रति सेकंड कोई चाल होती है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो मैंने बताया किलोमीटर में करना है तो ऊपर बड़ी वैल्यू, और ये अपनी 22 यूनिट जो भी आ जाएगी, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। 5वां इम्पोर्टेंट ये रह जाता है, कई बार ये आ जाता है मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति सेकंड में देकर मीटर प्रति सेकंड में देकर मीटर प्रति मिनट भी आ जाता है। तो 50 मीटर प्रति मिनट में कितना होता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। ये आपको याद रखना है। और इसी से अपन कन्वर्जेशन आगे करेंगे। अगर मीटर प्रति मिनट में कुछ दे रखा होगा तो इसी यूनिट को वैल्यू को ध्यान रखते हुए आगे पीछे कन्वर्जेशन अपन हम कर लेंगे। चीज़ आपको दिख रही होगी, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, चाहो तो।
साथ में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वही दो चालें दे रखी है S1 और S2, ये दो चालें दे रखी है, इन दोनों को क्या करेंगे अपन, अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ S1 एंड S2, वो क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी, क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। और यहाँ से इन दोनों का क्या आएगा, टाइम का रेशियो T1 अनुपात T2। इसी प्रकार जब इसका अपोजिट करें T1 T2, जब हम इन दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, जो कि क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी, तो अपन को पास चाल का अनुपात आ जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी काम में लेंगे अपने क्वेश्चन में, जब अपन करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ दोनों कॉन्सेप्ट वो जितने भी मैंने बताए कॉन्सेप्ट पीछे फॉर्मूला वगैरह सारे काम में आएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। चालों का अनुपात होगा तो समय का अनुपात आएगा, समय का अनुपात है चालों का अनुपात आएगा, और बीच में क्या आएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, जो क्या होगी, एलसीएम होगी। अगर चाल है तो चाल का एलसीएम, समय तो समय का एलसीएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखूं, कई बार क्या होगा, आपको सीधा सीधा 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने होंगे। कई बार तो आपकी स्पीड सेम रह जाएगी, कई बार आपको डिस्टेंस सेम रहेगी, डिस्टेंस कांस्टेंट करनी पड़ेगी, कई बार आपको टाइम कांस्टेंट करना पड़ेगा। तीनों चीज़ अपन समझ लेते हैं पहले ही। कॉन्सेप्ट वही है, चाहे तो मैं आपको ऑनलाइन फ्री में पढ़ाऊँ या फिर ऑफलाइन पढ़ाऊँगा तो भी ऐसे ही मिलेंगे कॉन्सेप्ट, और थोड़ा बहुत कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा। क्वेश्चन पे अपन कैसे अप्लाई करेंगे वो आगे दिखेगा बस। ऑफलाइन में जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ऑनलाइन में सारी चीज़ें आपको वही अवेलेबल करवाई जा रही है, फ्री में सब कुछ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ट्रेन क्रॉस 2 मैन टाइप। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये ट्रेन क्रॉस 2 मैन्स टाइप क्वेश्चन। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे अपन उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्या अपन की अप्रोच होनी चाहिए। जब कोई गाड़ी ट्रेन क्रॉस कर रही होगी दो आदमियों को, दो खम्भों को, इस प्रकार से क्या कर रही होगी, पार कर रही होगी। जैसे मान लो कोई गाड़ी है ट्रेन और यहाँ पे 2 आदमी हैं, जब इसको पार करेगी और इसकी क्या है डिस्टेंस, मतलब कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x है, रेलगाड़ी की लंबाई x मानो। जब इसको पार करेगी दोनों आदमी को, इसको पार कर लिया, इसको पार कर लिया, तो ये क्या डिस्टेंस कवर करेगी, ये अपनी खुद की लंबाई ही कवर करेगी, क्योंकि इनकी कोई डिस्टेंस नहीं है, वो अपनी लंबाई, इनकी कोई लंबाई नहीं है, इनकी कोई लेंथ नहीं है, तो क्या आएगी, अपनी लेंथ ही कवर करती है। जब वो आदमी को पार कर रही होती है या फिर 2 खम्भों को पार कर रही होती है तो सिर्फ अपनी जो लंबाई है उसी को कवर कर रही होती है। तो यहाँ पे इनकी ट्रेन की लंबाई का अपन इस तरीके से लेते हैं, मतलब कि डिस्टेंस सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्टेंस सेम। और अपन जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन के टाइम होता है। अब यहाँ से अगर डिस्टेंस सेम है, डी कांस्टेंट है, सेम मतलब कांस्टेंट, इसको नियत ले लिया अपन ने, तो इसका और इसका क्या रिलेशन बन जाएगा, एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, जो काफ़ी काम में आता है। मतलब कि S1 और S2 अगर कोई स्पीड हो गई तो T1 और T2 की स्पीड T2 और T1 के अनुपात में हो जाएगी। मतलब S1 अनुपात कोई S2 स्पीड होगी तो क्या अनुपात हो जाएगी, T2 अनुपात T1। जैसे कि 3:4 में कोई स्पीड होगी तो उसको उल्टा कर देंगे 4:3, ये तो स्पीड का रेशो आ जाएगा, ये टाइम का रेशो आ जाएगा। इस प्रकार से ये चीज़ यहाँ पर काम आती है। कब, जब कोई ट्रेन 2 आदमी को 2 खम्भों को पार कर रही होगी तो उनकी कोई लेंथ नहीं होती, वो अपनी लंबाई को कवर करेगी, या फिर खम्भे को पार करेगी। तो आपने देखा होगा, बट जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ होती है, कुछ इसकी लंबाई होगी, जैसे इसकी लंबाई y है, तो डिस्टेंस अपन क्या ले लेते हैं, x प्लस के y। क्यों ले लेते हैं x प्लस y, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है कुछ, तो उसको अपन ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब खम्भों और आदमी की बात होती है तो उसमें अपन ऐड नहीं करते, ओनली x ही आएगा यहाँ पे, जो ट्रेन की लेंथ है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जो ट्रेन है वो अपनी लंबाई कवर कर रही है, इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो s
जो डिस्टेंस है कांस्टेंट रह गया तो एस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई स्पीड अपन को जब स्पीड दी होगी 2 की भी 3:4 में, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4:3। S1/S2 दी होगी तो टाइम का क्या हो जाएगा उल्टा, T2/T1, इस तरीके से। आइए और देखते हैं। जब कोई समान ट्रेन 2 प्लेटफॉर्म या 2 ब्रिज को पार कर रही होगी, समान ट्रेन होगी, ट्रेन क्या होगी, वही रहेगी। तो ट्रेन की क्या रहेगी, स्पीड वही रहेगी। मतलब कोई समान ट्रेन है, एक ही ट्रेन 2 प्लेटफॉर्म को या 2 ब्रिज को पार कर रही है, तो क्या रहेगी, उसकी स्पीड तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे एस कांस्टेंट हो जाएगा इस तरीके से। आइए देखते हैं कैसे। ये ट्रेन है कोई, 2 ब्रिज मान लो, ये मान लिया, एक ब्रिज ये मान लिया, एक ब्रिज ये मान लिया। 2 प्लेटफॉर्म मान सकते हो या फिर पुल मान सकते हो या ब्रिज और प्लेटफॉर्म कुछ भी मान सकते हो। इस तरीके से जब ये इसको पार करेगी ट्रेन, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी कुछ भी x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो स्पीड है इसकी कुछ, तो स्पीड वही रहेगी। इसको भी पार करेगी, इसको भी पार करे, चाहे किसी को भी पार कर ले, प्लेटफॉर्म को पार करे, ब्रिज को पार करे, लेकिन जो स्पीड है ट्रेन तो वही है ना। तो ट्रेन वही है और उसकी स्पीड पहले से दी हुई है क्वेश्चन में कि भाई ये स्पीड है, तो स्पीड तो वही रहेगी। मतलब क्या हो गया अपना, यहाँ से हम अगर देखें बराबर d/t से, तो स्पीड कांस्टेंट रह गई। स्पीड को जब कांस्टेंट हो गई तो t पर पहुँच जाएगा, मतलब कि d प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्ट किसके, टाइम के। डिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, समय के, टाइम के। मतलब कि कोई d1 और d2 होगा, वो t1 और t2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस तो होगी वो समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसी अनुपात में। जैसे 3:4 होगी डिस्टेंस, तो टाइम भी 3:4 ही होगा। पहले वाले में उल्टा हो रहा था, 3:4 था तो 4:3 था, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट, इन्वर्सली नहीं है। वहाँ पे इन्वर्सली था तो उल्टा हो कर देता है अपन। और d1/d2 बराबर t1/t2 हो जाएगा, डायरेक्टली इन्वर्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन में मैं काम लूँगा, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ आगे पहले से ही। अभी एक और छोटा सा देख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा है, समझाने में टाइम लग जाता है। तो आइए देखते हैं तीसरा, ये 11वां कॉन्सेप्ट क्या है। 11वीं क्या आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मीटिंग टाइम, जो काफ़ी क्वेश्चनों में लगता है। मीटिंग टाइम, जब 2 ट्रेन मिल रही है या फिर 2 व्यक्ति मिल रहे हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस करके, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, मतलब मिल रहे एक पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मीटिंग टाइम। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कोई ट्रेन यहाँ से निकली, या कैसे समझिए, कोई पर्सन यहाँ से निकला, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति और एक व्यक्ति यहाँ से निकला। इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई मिल लेंगे अपन। कल रात में फ़ोन पे बात हुई कि भाई कल सुबह अपन मिलेंगे। तो वो बोला चल ठीक है मिल लेंगे, अपने घर से निकल जाए, मैं अपने घर से निकल जाऊँगा, तो पार्क में मिल के बैठ के कुछ बातें करेंगे। तो ठीक है भाई, ये अपने घर से सुबह निकल गया, ये भी अपने घर से निकल गया, यहाँ आ गए पार्क में। तो उन्होंने देखा कि भाई देखते तो सही कितने बज रहे हैं, अपन कितने बजे पहुँचे, अपने पास कितना टाइम है, कितने बजे। तो इसने देखा कि भाई, इसने इसकी घड़ी में जाकर देखा कि भाई इसकी घड़ी में तो 10 बज रहे हैं। इसने देखा कि भाई मेरी घड़ी में भी 10 बज रहे हैं। मतलब जब ये दोनों मिलेंगे तो टाइम क्या रहेगा, समय समान रहेगा, टाइम कांस्टेंट रहेगा।
अगर इसकी घड़ी में 10 बज रहे होंगे तो इसकी घड़ी में भी 10 बज रहे होंगे। अगर इसकी घड़ी में 11 बज रहे होंगे तो इसकी घड़ी में भी 11 बज रहे होंगे। इसकी घड़ी में भले ही कितने बज रहे, 1 बज रहे हो, तो सेम टाइम समय होगा उस टाइम पे, मतलब 1 बजेगा तो इसकी घड़ी में भी 1 बज रहा होगा। तो क्या होता है कि टाइम कॉन्स्टेंट हो जाता है इस जगह। टाइम को अपन क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, समय समान हो जाता है एक तरह से, टाइम सेम। अब यहाँ से देखते हैं एस बराबर डी अपॉन टी से, जब ये टाइम सेम हो गया, टाइम कॉन्स्टेंट हो गया, तो एस प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा, डायरेक्ट डी के, एस प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट डिस्टेंस के, मतलब कि S1 अपॉन S2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा D1 अपॉन D2 के। मतलब कि ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्वेश्चन हम काम आता है और काफ़ी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन इजीली कर पाते हैं बहुत कम स्टेप में। जैसे कि जो जिसम की स्पीड होगी उन्हीं की अनुपात में डिस्टेंस अपन मानते हैं, या फिर जो डिस्टेंस अपन को दी हुई है उसी के अनुपात में अपन क्या करते हैं, उनकी स्पीड मानते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए पसीने में इतनी मेहनत की जा रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चीज़ अगर पसंद आ रही है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो, और दोस्तों को शेयर कीजिए। पसीने में बिना पंखे के आपके लिए पढ़ाया जा रहा है ताकि पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ नहीं आए, पंखे की नॉइस नहीं आवे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होगी, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या होती है कि जब समान दिशा में होती है तो घट जाती है, और जब विपरीत दिशा में होती है अपोजिट तो जुड़ जाती है। और जो वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी कि भाई कोई अगर खम्भे को पार कर रही है, एक ही व्यक्ति को पार कर रही है, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही लेता है, डिस्टेंस एक्स हो जाएगी। और अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कि मान लो रेलगाड़ी की तो डिस्टेंस है एक्स और प्लेटफॉर्म की लंबाई है वाई, तो डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस के वाई हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी। अंदर की छोटी सी बात है, क्वेश्चन में टाइम आपको और बता दिया जाएगा। एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। एक आदमी कुछ दूरी ट्रेन से तय करता है, 25 किलोमीटर गति से वापस 4 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है। यदि इसी पूरी यात्रा के दौरान 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं तो उसकी द्वारा तय गई दूरी थी। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक से भी होता है कई बार, और कई बार अपन देख लेते हैं इसको बना के भी। क्या स्पीड है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन रिटर्न में लिखा हुआ क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जाता है, 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वापस आता है। यदि इसे पूरी यात्रा के दौरान 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं तो डिस्टेंस बतानी है अपन, क्या बतानी है, डिस्टेंस टोटल दूरी उसके द्वारा तय की गई दूरी थी। ऑप्शन है 24, 30, 20 और 15। 24, 30, 20 और 15। ये 15 है लास्ट में नीचे, 20 और 15 दिख रहा होगा आपको। तो क्या है कि 25 किलोमीटर 4 किलोमीटर की, अब देखते हैं इसका अपन टोटल अपने पास टाइम दे दिया, क्या दे दिया, समय। तो अपन क्या है, समय की इक्वेशन बना लेते हैं, टाइम की इक्वेशन अपन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे टाइम की इक्वेशन, कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन का टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा ये और ऐसे नीचे आ जाएगा डिस्टेंस अपन के स्पीड। तो टाइम की इक्वेशन अपन बनाएंगे कि भाई डिस्टेंस अपन के स्पीड होनी चाहिए। अगर मैं पहले में देखूँ तो डिस्टेंस तो डी है, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो पूरी अपन को बतानी है, तय की दूरी बतानी है, तो डी तो डी रखेंगे अपन। और इसलिए लेकिन अलग अलग स्पीड है तो अपन अलग अलग रख लेते हैं कि भाई पहले में तो स्पीड ही है और दूसरे में D/4 स्पीड है। और टोटल टाइम अपन को टाइम बराबर डिस्टेंस अपन के स्पीड अपन ने रख लिया, ये रख लिया, और टाइम यहाँ पे आएगा टाइम। टाइम कितना दे रखा अपन को, 5 घंटे 48 मिनट में। तो 48 मिनट को भी घंटे में अगर मैं चेंज करूँ तो 48/60 आ जाएगा, 12 से काटने का 25 और 4 29,
बटा 5 घंटे, तो 29/5 आना चाहिए। 29/5 आएगा यहाँ पर टाइम घंटे में, अपन जब घंटे में हमने जब चेंज किया तो देखते हैं इसको आप अगर सॉल्यूशन करना चाहो तो 2500 इधर चल जाएगा, 24/5 29 से 29, 5 से 5 20। तो इसी तरीके से करना होता है, ऐसा नहीं है कि सिंपल कैलकुलेशन में भी सिंपल कैलकुलेशन में भी आप मतलब कॉपी भरने लग रहे हो, पेन उठा के करने लग रहे हो, पेज भरने लग रहे हो। जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है 25 और 4 का क्या आएगा, एलसीएम 100 आएगा, 100 यहाँ पे पहुँच जाएगा, और 25 + 4 करेंगे तो 29, और 29 से 29 कट जाएगा, 100/5 बचेगा, जिसमें से आप करेंगे तो 20 आंसर आएगा। देख लेते कैसे। 25 और 4 का एलसीएम आएगा 100, इसको करेंगे जब 4D आ जाएगा, इधर आ जाएगा 25D बराबर 29/5। अब ये 100 है, ये इसके ऊपर इसके इधर बच जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ 25 और 4 29D, तो 29D है यहाँ पर, 29D बराबर 29 अपन के 5 × 100 है, 29 से 29 कट जाएगा, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/5, 20 आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो। कैलकुलेशन थी सिंपल, कोई बड़ी वाली बात नहीं थी। कई बार क्या होता है कि जब कैलकुलेशन आपको नहीं करानी होती, मतलब कैलकुलेशन आपको लगे कि कभी कैलकुलेशन टफ है, तो आपको कैसे करना होता है कि भाई अपन डी की वैल्यू क्या रखें, इनमें से कि सेटिस्फाई करें। टाइम आना चाहिए 29/5, मतलब कि यहाँ पे क्या डी की वैल्यू रखे कि 29/5 आ जाएगा, ये इक्वेशन, ये वाला समीकरण। तो अपन देखेंगे कि भाई अगर यहाँ D/4 है तो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। पहली बात तो 4 से 30 नहीं है, 15 नहीं है, मतलब अपने पास 24 और 20 में से बच गया, 24 और 20 अपने पास ऑप्शन बच गए। अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ 25 है, इन दोनों से आप देखूँगा तो कौन सी डिवाइड करेगी, तो 24 तो फिर कट जाएगा, 20 बचेगा, 20 को डिवाइड करेगी 5 और 4। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 5 और 4 का एलसीएम, मतलब 5 और 4 का एलसीएम जब लेंगे तो उसको 5 और 4 को कौन डिवाइड करेगी, 5 और 4 किसको डिवाइड करेंगे, 20 को करेंगे। 5 भी करना चाहिए, 4 भी करना चाहिए डिवाइड, 5 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या, या फिर 5 और 4 का एलसीएम आप लोग अलग अलग लैंग्वेज भाई, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कॉन्सेप्ट कैसे है, लैंग्वेज में आपको कैसे घुमा दिया जाता है गोल गोल, भाई किसी चीज़ को कैसे घुमा दिया, किसी चीज़ को बोलने को तरीका है। तो 5 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या भी आप देख सकते हो। तो ये मैं देखूँगा 5 से तो 2 है, 30 और 20 में मैं देखूँगा अगर 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए तो दोबारा 30 कट जाएगा, 20 ही बचेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। चाहो तो आप वेरीफाई करा लो इसको। अब 20 रखा, अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर 20/25, 20/4, इसको काटेंगे 5, इसको काटेंगे 4/5 आएगा इधर से। तो क्या क्या बचा, 4/5 प्लस के 5, एक ही आ रहा है बाद में, फिर 29/5 ही आ रहा है। तो आंसर अपना वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि भाई 2 स्पीड दे रखी है, S1 S2। स्पीड का रेशियो क्या है कि 25 है और 4 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मैंने इनको बताया कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन, एलसीएम ऑफ S1 और S2। एलसीएम जब लेंगे इन दोनों का तो आएगा 100, क्योंकि क्या हो जाएगी, अपनी डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा, जैसे कि अपने टाइम एंड वर्क में करते हैं। 25 से इसको करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे एफिशिएंसी निकालते हैं इस प्रकार से, यहाँ टाइम का रेशियो, ये क्या आएगा टाइम का रेशियो, यहाँ स्पीड का, ये स्पीड का, ये पीछे वाली डिस्टेंस और इधर टाइम। अगर यहाँ टाइम होता है तो यहाँ डिस्टेंस, यहाँ स्पीड। इस तरीके से अब 25 से करेंगे तो 4 बार जाएगा, 25 को 100, 4 से करेंगे तो 25 बार। तो अपने पास टाइम देखेंगे, टाइम कितना गया अपने पास टोटल, 25 और 4 29, और टोटल अपने पास टाइम कितना था 5 घंटे 48 मिनट, मतलब कि 29/5 घंटे। तो 29 की वैल्यू 29/5 दे रखी है, 1 मिनट की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट की वैल्यू 1/5 दिख रहा है आपको, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट की वैल्यू 1/5 हो गई। तो अपन क्या निकालें, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कितनी है 100, तो 100/5 करेंगे तो फिर से आंसर क्या जाएगा 20 किलोमीटर। डिस्टेंस इसमें किलोमीटर में डिस्टेंस है, या ना
20 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। हर क्वेश्चन में जितने पॉसिबल तरीके होते हैं और जितनी क्विक अप्रोच होनी है, मतलब एग्जाम में कम से कम टाइम में आप कैसे कर सकते हो, उस क्वेश्चन में आप कैसे टाइम बचा सकते हो अपना, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सिलेक्शन वाली राह यही होती है कि आप कम टाइम पे कैसे क्वेश्चन अटेंड करते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। एक लड़का अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से जाता है, वापस लौटते वक्त 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। यदि उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है तो विद्यालय और उसके घर के बीच की दूरी बताएं। इसका डायरेक्ट ट्रिक से भी हो सकता है, डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें बता रहा हूँ, ट्रिक वाइज में मैं आपको बता दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है कि भाई कई बार एग्जामिनर क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर चेंज करें तो कॉन्सेप्ट वाइज चेंज करेगा। और आपको अगर आपने चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें अगर आपने सीखी हुई है तो आप क्वेश्चन को आराम से अटेंड कर पाओगे। बट आपको ओनली मेथड आता है कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये मेथड पर लगा दो, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये मेथड से कर लो। तो जब वो क्वेश्चन में लैंग्वेज में चेंज करेगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा, कॉन्सेप्ट वाइज घुमाएगा, थोड़ा सा भी अगर उसने घुमा दिया तो वहाँ पे आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सोचा होगा कि भाई ये तो नया तरीके का आ गया, इसका मेथड तो आपने पढ़ा ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेथड तो आपको आनी चाहिए, ट्रिक आपको आनी चाहिए, और ट्रिक वगैरह कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं और मेथड भी अपन साथ में देख लेते हैं। 3 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जाता है, वापस आते हुए 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। यदि उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है तो देखेंगे पहला अपन क्या तरीका, वही तरीका अपनाएंगे कि भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दे रखी है एक तो, और एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दे रखी है। और क्या क्या था, 3 और 2, और उसे 5 घंटे का टाइम लगता है। टाइम अपन को दे दिया टोटल टाइम। तो डिस्टेंस बतानी है, और ऑप्शन में देख लेता हूँ। ऑप्शन क्या है, 6, 5, 6.5, 5.5, ये अपने पास ऑप्शन है। ए, बी, सी, डी। अगर मैं अब मैं टाइम का अगर क्वेश्चन बनाऊँ कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन के स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अगर डी यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस बतानी टोटल दूरी तो समान ही रहेगी, तो डी यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे क्या आएगी स्पीड पहले के लिए 3, और ये क्या बतानी दूरी किलोमीटर में, ये भी है ना। दूसरे के लिए देखो तो डी अपॉन के क्या है 2 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना अपने पास 5 घंटे। अब मैं यहाँ से अगर इसको चाहूँ तो इसको सॉल्यूशन आप कैसे भी कर सकते हो। आप जैसे कई बार क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो तो भी आंसर वही आएगा। आप अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी मतलब नज़रिया अलग तरीके से चीज़ें देखो तो भी आंसर वही आएगा डायरेक्ट। देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ से, और ये डी डिवाइड कर रहा 3 को, 3 डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है पूरी, यहाँ इंटीजर वैल्यू डेसिमल में नहीं है, पूरी इंटीजर है। तो डेसिमल में आती तो बात अलग थी। तो यहाँ पे क्या है, मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए। 3 और 2, यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है। तो भाई डी डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए जो 3 और 2 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए। 3 और 2 से पूरी डिवाइड होने वाली संख्या होनी चाहिए। आंसर 3 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होनी चाहिए, 3 से नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 3 से डिवाइड होनी चाहिए और 2 से डिवाइड होनी चाहिए। ओनली ऑप्शन एक ही था 6। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही, आप अगर चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि भाई 6/3 प्लस की 6/2, ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हो। सॉल्यूशन भी सिंपल ही है, ऐसी वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन कोई बड़ा टफ इसमें आया कुछ। तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, टोटल आना चाहिए 5, जो कि 5 ही आ रहा है। तो आंसर वेरीफाई अपना हो गया है। ये चीज़ मैं आप क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि भाई कई बार आपको जब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, कैलकुलेशन आपको टफ आ जाए, तो उस वक्त आप क्या करोगे। इसलिए मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। तो ये दिमाग में रख रही है कि भाई यहाँ पर जब 5 आ रहा है तो भाई 5 पूरा आ रहा है, तो कोई डेसिमल वाली चीज़ है नहीं, तो इन दोनों से पूरा डिवाइड होना चाहिए। 6 आंसर आएगा अपना। आप इसको बना भी सकते हो एलसीएम वगैरह लेके। 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा, यहाँ आएगा 5D बराबर क्या आएगा 5D/6 बराबर 5। 5 से 5 काटेंगे तो D दोबारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो था आपका पहला तरीका।
ये तो था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका अपना वही होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। दूसरा तरीका वही होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। हाँ ठीक है, दिख रहा है। दूसरा तरीका वही होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई S1 और S2 क्या है, 3 और 2। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी जो कि आएगा 6, और इसका यहाँ टाइम का रेशियो आएगा जो कि आएगा 2, 3। तो मैंने यहाँ देखा कि भाई टोटल टाइम है, ये टाइम का है, ये डिस्टेंस है, और ये स्पीड का रेशियो है। मैंने देखा टाइम कितना, टोटल 5 यूनिट की वैल्यू अपने पास, टाइम कितना 5 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 6 की वैल्यू 6 हो जाएगी डिस्टेंस। इस तरीके से दोबारा आंसर 6 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो ये थी वीडियो आज की, और आगे क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। क्योंकि वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो कई स्टूडेंट पूरा वीडियो देख भी नहीं पाते, तो वीडियो रैंक पे भी नहीं आ पाती। तो मैं वीडियो आधे घंटे की बनाता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट की वीडियो वो एटलीस्ट पूरा देख ले। 20 मिनट की तो कम से कम देखे, 30 मिनट की तो देखे। तो इसलिए मैं 30 मिनट की बनाता हूँ। 1 घंटे 2 घंटे की मैं बना सकता हूँ, बट उसको पूरा कोई देखता नहीं है, तो इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ, और उससे वीडियो रैंक खराब हो जाती है। तो इसलिए तो आपको आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आगे हम सीक्वेंस वाइज करेंगे। अच्छी लगी है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।